अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। आज आपका फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट 2 है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको शुरू करने से पहले ना पिछले लेक्चर का कुछ हिस्सा रह गया था जिसके लिए मैंने ऊपर जगह छोड़ी हुई है। मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीम लाइन मोशन हो रहा है और ये आपके सामने पार्टिकल्स का पाथ बना हुआ है। अच्छा, अब ये पार्टिक इसके अंदर है क्या? पार्टिकल्स। दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल। हर अच्छा एक होता है कि फ्लूइड की वेलोसिटी है। मैं कहता हूं अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो मेरा एक मासूमाना सवाल है आपसे, क्या उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो रेस्ट पे है? नो, वो रेस्ट पे नहीं है, वो मोशन में है। फ्लूइड पूरा एज अ होल एंटिटी वो रेस्ट पे हो सकता है। ये दोनों चीजें डिफरेंट है। अच्छा, अब ये स्ट्रीम लाइन मोशन हो रहा है, उस पूरे फ्लूइड की मैंने एक लेयर बना दी, उस एक लेयर में एक कतार के अंदर पार्टिकल्स बने हुए। ये पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंट यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया हुआ है, ये v1 कर लो, ये पहला पार्टिकल था, इसका टेंजेंट यहाँ पे v2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा, पावर नहीं है ये। अच्छा, ये आ गया, इसका टेंजेंट ऐसे आ गया, ऐसे बना लो। ठीक है, अब v3 ये मेरे पास इसका टेंजेंट बना हुआ है। ठीक है, मेरा ना एक सवाल है, यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्टिकल फॉर एग्जांपल v1, पार्टिकल नंबर 1, अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी ना, और अगर मैं कहता हूं ये स्टेडी मोशन है, ये स्टेडी मोशन है, लैमिनार फ्लो है, लैमिनार फ्लो को स्टेडी मोशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो v1 का मैग्नीट्यूड था वो यहां पर भी जब ये पार्टिकल चल के आ जाएगा मैग्नीट्यूड वही रहेगा, जब यहां पर भी चल के आ जाएगा मैग्नीट्यूड वही रहेगा। मतलब ये चलता रहे, v1 कांस्टेंट रहना है, v1 क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। इसी तरह v2 ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसी तरह v3 ये भी कांस्टेंट रहेगा। मेरा एक सवाल फिर मासूमाना आपसे, क्या v1 v2 के इक्वल होगा? ओ नहीं 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 नहीं। हाँ, v1 अपना पूरे पाथ में हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रख रहा है, लेकिन v2 की डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये 20 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड पे जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, तो ये आपस में डिफर कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो ये हमने आइडियल फ्लूइड्स के बारे में बात कर ली। रियल फ्लूइड्स में भी कुछ ना कुछ हद तक ये फॉलो होता है अगर लैमिनार बहुत अच्छे वाला है, लेकिन जैसे टर्बुलेंसी क्रिएट होती है ऑब्वियसली भाई डिफर कर जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड है, किसी से टक्कर खाएगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। लॉजिकल है ना? क्यों शहजादों घबरा जाते हो यार, छोटी चीजों में घबरा जाते हो? ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यार सबसे पहले ना मैं लिटरली मैं सुबह सारा एनालिसिस कर रहा था, मैं देख रहा था कि आप ना, आपको आपके साथ पहले होता क्या है, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे कपड़े पहन के बड़ी मेच्योर आवाज में ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे लेक्चर देने लग जाओ, आपको लोग बोलेंगे यू आर अ प्रोफेसर। और हालांकि आपका लेक्चर वो साइंटिस्ट सुनने ना जिसने वो लॉ दिया था, वो अपने 3 थप्पड़ राइट साइड पे लगाए, 5 थप्पड़ लेफ्ट साइड पे लगाए। ये बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम का। और आप लोगों को चाहिए अपेरेंट, अपेरेंट कैसा दिख रहा है बंदा, ही इज मैच्योर, उसकी बियर्ड है, उसने पेंट कोट पहना हुआ है, बड़े स्टाइल के साथ आ रहा है, बड़ी मैच्योर आवाज से बोल रहा है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे एक और बात सुनो, नेगेटिव लोगों, मैं किसी इंसान को टारगेट नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम को टारगेट कर रहा हूँ। अगर इसमें मैं इंक्लूड होता भी हूं ना, ये सब कुछ करने के बाद मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। अब तुम यहाँ से अलमिया चेक करो कि इतना प्यारा लो है जिसको तुम यहाँ पे लाके खत्म कर देते हो कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और ये बोल देते हो इक्वेशन में कुछ छुपा हुआ है। तो भाई बता ना क्या छुपा है। साइंटिस्ट बेचारा जो पागल हो गया सोचते सोचते, तो कह रहा चलो कोई इजीली समझाए बच्चों को, हम यहाँ पे जहाँ एरिया कम वहां स्पीड ज्यादा, जहाँ एरिया बड़ा वहां स्पीड। तो भाई कैसे? अलमिया है ये हमारी सोसाइटी का।
अलमियस आपको ना चीजें मेरे ख्याल से बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो गई। और इस पाकिस्तान का फ्यूचर कौन बना रहा है? ये जो बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं पेंट कोट पहन के, नो, आप बना रहे हो। कुछ सालों बाद शहजादे तुम इस कम्युनिटी को लीड कर रहे होगे। ये साल तुम क्या समझ रहे हो, 5-7 साल, ये क्या बड़ी देर बाद? तुमने 7 सालों बाद कह रहे हो ना, जैसे अभी 1 साल भी नहीं हुआ। तुम्हारी खुद की जुबान होगी ये। तो अपना टाइम यूटिलाइज अच्छे तरीके से करो, क्वालिटी टाइम दो। ये देखो ना, कसम से लकीर खींच दो एक बीच में, एवरेज लोगों की और यूनिक लोगों की। पूरा एजुकेशन सिस्टम यहाँ डूबा हुआ है अभी, पूरा एजुकेशन सिस्टम। तुमने यहाँ पे आना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के नाम पे आओ पहले। ये फ्लूइड्स के लिए सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, हम यहाँ पे जंक्शन लेते हैं आइडियल फ्लूइड की। इसकी रीजन है, और ऐसे रियल फ्लूइड्स, और ऐसे रियल फ्लूइड्स जिनको कंडीशन देके आप नियरली आइडियल रख लो, उस पे भी वैलिड होगा, उस पे भी ज्यादा वैलिड होगा, उसमें इक्वेशन की एक एसेंस वैलिड होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी। अच्छा देखो, क्वांटी इक्वेशन होता है कोई चीज लिखी हुई है जो किसी प्रैक्टिकल लॉजिक की डिमोन्स्ट्रेशन दे रही है। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई लॉजिक चल रही है पीछे, जिसको आपने सिर्फ एज अ रिजल्ट फॉर्म में इक्वेशन में उतार दिया है। जो आप लोग जिनको कॉन्सेप्ट समझ रहे होते, इक्वेशन कॉन्सेप्ट भाई, डायरेक्टली रिलेशन कॉन्सेप्ट बता दिया भाई, ठीक है ना। कंटिन्यूटी क्या है? ब्रेक ना आना, ब्रेक ना आना। फ्लूइड अगर आया एक जगह से, ये ना हो कि बीच में जाके उसमें टुकड़े हो गए उसके। नो नो नो, फ्लूइड स्मूथली जा रहा है विदाउट एनी ब्रेक इन इट्स मोशन, दैट इज कंटिन्यूटी, सिंपल। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती क्या है और क्यों, वाई, जरूरत पड़ी क्यों है तेरी भाई? एम ही आ गया तो बीच में टपक गया, तो वो मेरा काम है आपको बताना। यार एक सिंपल लाइन लिखी होती है आपकी बुक में कि ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो करता है। यार मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहा था आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड होता है, कसम से यार आप लोग ना, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? जिसमें तुम बाहर से खुद कोई इजाफा ना करो, ना कोई चीज निकालो। तो मेरे प्यारे शहजादे, अगर एक पाइप में से एक चीज आई, एक मैस आया, मैं अगर उसमें से ना निकालूं कोई मैस, ना और कोई डालूं, तो दूसरे एंड से भी निकलना है। सर जी, अगर मैं एक ऐसा पाइप ले लूं, यहां से मैं लिक्विड डालूं, लेकिन बीच में वो रियल फ्लूइड था, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कुछ इवेपोरेट हो गया, गैस बन गई, तो भैया अब यहाँ पे लिक्विड का मैस होगा वो कम होगा। अब इसका भी मैस ऐड कर, अब इसका भी मैस ऐड कर, लेकिन इसमें कुछ कन्वर्जन्स भी आती हैं, वो थोड़ा सा वो हाइड्रोडायनेमिक्स में थोड़ा सा चीज बड़ी चल जाती है। तो मैंने कहा ऐसे रियल फ्लूइड्स जिनको तुम कंडीशंस मेंटेन करके नियरली आइडियल फ्लूइड रख लो। सर आइडियल फ्लूइड क्या होता है? ओहो प्यारे से ज्यादा, आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड होता है कि वो नॉन विस्कस हो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में जो फ्लूइड भाग रहा है ना, ओए बच्चे ये लैमिनार है। अब सारी चीजें मैं लैमिनार के लिए प्रूव करूंगा, उनके लैमिनार रखना है, फ्लो फ्लो रखना ही लैमिनार है। क्यों? क्यों? क्योंकि टर्बुलेंसी से टेम्परेचर बढ़ता है फ्लूइड का। क्यों, कैसे? बताता हूँ। पहुंच गए हो आप, पहुंच गए हो, मुझे पता है पहुंच गए हो आप। फ्लूइड नॉन विस्कस है। क्यों भाई नॉन विस्कस क्यों? की रोड पे ये नॉन विस्कस करेंदी है अभी। अच्छा, इरिटेशनल, यार क्या मतलब इरिटेशनल? यार अगर इरिटेशन होगा तो क्या हो जाएगा? मतलब ये सारी चीजें असल में रखना लेमिनार चाह रही हूँ, उसके लिए assumptions ले रहे हैं यार, मासूमान मासूमान लोगों। इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल क्यों? अच्छा अच्छा यादव मुझे बताओ आप। अब देखो, मेरी बात सुनो। अब ना, मैं एक पाइप लेता हूँ आपके सामने, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म पाइप लेता हूँ, ठीक है। ये, अच्छा ये ना बच्चे, मैंने आपके सामने पाइप ले लिया, ठीक है। यार ये तुम इसका ओपन एंड बना लो यार, कोई मुश्किल चीज, ये लो, ये मैं इसका ओपन एंड बना लेता हूँ। ठीक है जी, बना लिया। नहीं मजा आया, चलो दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है। ये लो जी, थोड़ा सा हम यहाँ से इसको नीचे से हटा देते हैं ताकि आपको और सुकून मिल जाए।
ये चीज आप अच्छी 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 बनी हुई है, ठीक है, खुश हो? चलो जी, अब इधर आ जाओ। अच्छा जी, शहजादे मेरे प्यारे प्यारे शहजादे, मैं यहाँ पे लेता हूँ लिक्विड। फ्लूइड है ना, फ्लूइड है लेकिन मैं लिक्विड ले रहा हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, देखो, मैं ना यहाँ से फ्लूइड एंट्री मारता है, ठीक है, फ्लूइड क्या मारता है, एंट्री मारता है। अच्छा, फ्लूइड इसके अंदर आ गया फॉर एग्जांपल, और और चेक करनी, बात चेक करनी है जरा, बात चेक करनी है जरा। ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है जहां से उस फ्लूइड ने गुजर के जाना है, ठीक है। मेरे प्यारे शहजादे, मैं ना एक टाइम फ्रेम सेट करता हूँ, मेरी मर्जी का मैं कहता हूँ यार, मैंने ना देखना है 1 सेकंड बस, डेल्टा डी ले लेता हूँ मैं इसके लिए। डेल्टा डी सर, डेल्टा क्यों लगाया है सर जी, लॉजिक बताया करे हर चीज की। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉपवॉच चलाई हुई थी, जब ये इस पाइप पे पहुंचा अभी 2 सेकंड थे, और जब इसने यहाँ पे पहुंच जाना है 3 सेकंड थे, तो 3 - 2 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड हुआ ना फिर इस रास्ते को, तभी डेल्टा टी लिया हुआ है शहजादे, क्यों कंफ्यूज होते हैं? तो मतलब बस समझो, डेल्टा टी वो एक टाइम फ्रेम है जो वो फ्लूइड इस क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजर के डिस्टेंस कवर करेगा आगे। मेरे लफ्जों पे गौर करो, डिस्टेंस कवर करेगा आगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने येलो से बना दिया, दिस इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, देखो ना, अभी सारी सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखो साथ। डेल्टा एक्स क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस वो तो कवर करता रहेगा। टाइम बता, कितने टाइम में तू कवर होने वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, डेल्टा टी वाले टाइम में, जो मैंने 1 सेकंड सेलेक्ट किया, 1 सेकंड में देखूंगा मैं। शहजादे, प्यारे शहजादे, ये तेरे पास जो था सारा, ये तेरे पास क्या था, ये क्रॉस सेक्शन एरिया था, ठीक है। अच्छा, इसमें से फ्लूइड गुजरा, इसको इसको तोड़ के जाएगा, फॉर एग्जाम्पल तोड़ तो कौन सा कुछ सरफेस है ये, मतलब एक इमेजिनरी सरफेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया जहां से गुजर के जाना है। 1 सेकंड में ना फ्लूइड ये डिस्टेंस कवर करता है, यहां तक, ये नोक तक आता है। आप ये देखना चाहते हो कि कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से लेके पूरे डिस्टेंस में कवर हुआ है, ये यहां तक आया है। मतलब वो डिस्टेंस जो कवर हुआ है, उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आया है और कितने टाइम में आया है। सर जी, ये तो आप बोल रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, मैंने पढ़ाया नहीं था वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पिछले लेक्चर में, याद करो। मैंने कहा था ये क्या है, कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एक 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 सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है। अच्छा, ये लो, तो ये क्या था, ये आपने एवी के इक्वल किया था ना, इसको भी छोड़ दो अभी, ये तो हमारा रिजल्ट निकलेगा अभी, ये तो हमारा रिजल्ट निकलेगा अभी, इसको छोड़ दो। अच्छा, ये मैं तुम्हें साइड नोट बताया, अभी तुम उस सीक्वेंस में आओ, डिस्टेंस कितना कवर किया, मैं चाहता हूं, मैंने इस फ्लूइड का वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले छोड़ो, इधर आओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आ जाओ भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो फ्लूइड यहाँ से गुजरा है ना, वो इधर से भी गुजर नहीं है भाई। अच्छा, ये दो, आ जाओ, प्यारे से ज्यादा, ये तुम बनाओ यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और सॉरी, 1 मिनट, ये तुम बनाओ यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। यहाँ से अब इस यहाँ से भी फ्लूइड भी गुजर नहीं है वो जो आ रहा था, ठीक है। अच्छा, और वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये बना रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब इसका वॉल्यूम बनाओ, वॉल्यूम ये देखो, ये वॉल्यूम है सारा। ये इसमें वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आया था। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि ना उस क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई कर दे जो डिस्टेंस कवर हुआ है, तो वो जो जो जहां तक डिस्टेंस कवर हुआ है ना, वो पूरी अंदर की जो खाली जगह थी, वो वॉल्यूम निकल आएगा, कितनी वॉल्यूम थी, कितना स्पेस था वो,
एरिया को डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करने में। तो ये भी ये याद रखना बस, वॉल्यूम कैसे निकलती है। अब यहाँ की वॉल्यूम तो फ्लूइड कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, तो इधर भी तो होगा ना, इधर भी बनेगा डिस्टेंस, ये एरिया है, ये आपके पास एरिया है ये, और ये डेल्टा एक्स ऊपर आया हुआ है, ठीक है। अब इसका सारा निकालना हो तो ये इसका सारा, ये अंदर की सारी जगह आ जाएगी, इसकी खाली जगह। तो इसमें उस सेकंड के अंदर जितना फ्लूइड अंदर होगा वो पता लग जाएगा ना, पता लग जाएगा शहजादे कि नहीं, लग जाएगा सर जी। अच्छा, तो ये एरिया इसका भी था यहाँ पे, और ये डेल्टा एक्स भी था। तो इसका वॉल्यूम निकालना हो कैसे निकलेगा, वो भी ऑब्वियसली इस तरह। मुझे बताओ क्या दोनों में एरिया सेम है, नहीं, अभी तो हम कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, क्योंकि एरिया नहीं सेम दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो इसको A1 करो, इसको A2 करो। मुझे बताओ क्या दोनों एक टाइम फ्रेम दोनों में सेम है, डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है। मैं ये फिर बोल रहा हूं, ये इस वाले में जो डेल्टा टी था वो वही होगा जितना मैं यहां पे ले रहा हूं, सेम टाइम में, ठीक है। अच्छा, उतने सेम टाइम में एक सेकंड गिन उसने ये डिस्टेंस कवर किया होगा डेल्टा एक्स, एक सेकंड यहां पे गिन उसने डेल्टा एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर किया हुआ है भाई, ज्यादा है ये, तो मतलब डिस्टेंस भी चेंज है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे शहजादे 1 लगा दे साथ, और इधर तू साथ 2 लगा दे। कोई रोला, सर जी कोई रोला नहीं। अच्छा, अब सुनो 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 जरा, सुनो जरा, सुनो जरा। अच्छा, सुनो जरा, पूरी बात सुनिए अभी। अच्छा, मैं ना अभी तक चुप हूँ, मैं तुम्हें ना कुछ ऐसी चीज बताऊंगा फिर तुम देखोगे अभी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस लगा दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है यार, वो जो फ्लूइड जब यहाँ से गुजर रहा था, जब यहाँ से गुजर रहा था, क्या बाहर से कोई फ्लूइड अंदर आया, या यही फ्लूइड को किसी और ने बाहर निकाल लिया। आंसर इज नो। तो जो मैस आया था वही जाना है ना, क्या मसला है यार। m1 इज इक्वल टू m2, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैं क्यों नहीं लिख सकता ऐसे, मुझे बताओ। कोई रोला, कोई रोला नहीं सर जी, कोई रोला नहीं, जबरदस्त सर जी। अच्छा जी, शहजादे शहजादे शहजादे, अब ना, अगर आइडियल फ्लूइड हो, अगर आइडियल फ्लूइड हो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या पता क्या है, कि जब यहाँ पे था, अब जब पाइप ने उसको कंप्रेस करने की कोशिश की, वो कंप्रेस नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ यार, क्या मजे का कॉन्सेप्ट है। मैं वो समझाता हूँ, बेफिक्र हो जाओ, मैं मेरे दिमाग में चीज बड़ी मजे की पड़ी हुई है अभी, तो आपको बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, आपको इंशाल्लाह क्लैरिटी आ जाएगी, और आप देखना क्या आपके डोपामीन का क्या स्पाइक होता है आपका। अच्छा जी, सितारे देख, इनकम्प्रेसिबल, आप एक चीज को दबाते हो तो वो कंप्रेस होनी चाहिए ना। लेकिन अगर ऐसा फ्लूइड हो जो कंप्रेस नहीं, कंप्रेस का मतलब क्या है, पार्टिकल्स अगर ऐसे पड़े हैं दूर दूर, थोड़े मतलब इतने भी दूर नहीं, लिक्विड में इतने दूर नहीं होते, तो जब तुम उनको कंप्रेस कर रहे हो तो उस तरीके से कंप्रेस नहीं होगा यार। तुम एक एक टब में पानी लो, पानी के ऊपर से पिस्टन लगा धक्का लगाओ, क्या पानी कंप्रेस होगा, हाँ एयर हो जाएगी, पानी थोड़ा बहुत होगा लेकिन उस तरीके से नहीं होगा। रियल फ्लूइड है ना, थोड़ा बहुत हो जाएगा लेकिन उस तरीके से नहीं होगा। तो तुमने यहाँ पे दीवार छोटी कर दी है, तो दीवार वो स्क्वीज कर रही है फ्लूइड को, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो ये जो उसका स्क्वीज जो कंप्रेस वो नहीं हो पा रहा, उससे पता क्या हो रहा है, उसकी उससे स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं है कंप्रेस होना, तो वो निकलने की करता है वहां से कहीं से, कि मैं जल्दी निकलूं यहाँ से, मुझे कंप्रेस कर रहे हैं, मैं नहीं होना चाहता कंप्रेस। और तभी जहां पे एरिया कम है वहां स्पीड ज्यादा है, ये रीजन है। अब यहाँ पे तुम भी बोली जा रहे हो एरिया कम स्पीड ज्यादा, लॉजिक बता भाई, लॉजिक कैसे, साइंटिस्ट ने भी लॉ बना दिए जहां एरिया। अच्छा फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम साइंटिस्ट वाले जमाने में पैदा हुए हो,
साइंटिस्ट है तुम्हारे साथ बैठा हुआ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता साइंस का, ठीक है, मतलब कुछ इन्वेंशन इस तरह से नहीं हुई हुई, वो तुम्हें कहता है जहाँ एरिया कम है ना वहां स्पीड ज्यादा है, वो कहेगा भाई ओ मेनू है 10, किदा किदा किस तरह, ये रीजन है भाई आइडियल फ्लूइड लेने की, वो कंप्रेस होना नहीं चाहता है तभी तो तेज भाग रहा है। अब भाई समझ के नहीं मुझे बताओ, तुम उसको देखो ना, तुम उसको कंप्रेस कर रहे हो, वो कह रहा है भाई मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं कंप्रेस नहीं हो जाता, वो निकल नहीं करेगा वहां से, जगह मुझे मिले मैं फिर वो खुली वॉल्यूम में खुली हवा में जाऊं, जहां मुझे कोई कंप्रेस ना करे, किसी की जरूरत भी ना हो। दैट्स व्हाई, शहजादे, दैट्स व्हाई। समझ आई? अच्छा, डेंसिटी दोनों की सेम, मतलब यहाँ भी फ्लूइड की डेंसिटी सेम है। डेंसिटी क्या होती है? मैस इनटू वॉल्यूम। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, दो वॉल्यूम बनाओ, ये दो वॉल्यूम है, इसके अंदर ज्यादा मैस भर दो, इसके अंदर बहुत थोड़ा मैस। तो यहाँ पे डेंसिटी सेम होने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम दोनों में सेम है, और उनमें पर यूनिट वॉल्यूम में सेम सेम मैस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये सारी वॉल्यूम थी ना, ये सारी वॉल्यूम है, तो उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में फॉर एग्जाम्पल 2 किलोग्राम आ रहा था, इसमें भी जब तुम लोगे ना तो इसमें भी 2 किलोग्राम आ रहा होगा। समझ आई? इसमें थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा लेना पड़ेगा, बल्कि क्योंकि ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ज्यादा है, तो मुझे थोड़ी सी उसकी लेनी पड़ेगी। अच्छा, समझ आ गई? तो उसमें मैथ उतना ही आ रहा होगा फ्लूइड का, और एक एक सेकंड की बात कर रहा हूँ, एक सेकंड में कैसे कैसे मैथ आ रहा है उतना, उसी में स्पीड बढ़ गई ना, स्पीड बढ़ गई। देखो ना, अगर मैं इतना ही डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे ले लेता, यहाँ पे भी उतना ले लेता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक, और ऐसे बना देता ये, तो वॉल्यूम ये ज्यादा था ये कम था, तो इसका वॉल्यूम भी उतना करने के लिए इसने स्पीड बढ़ाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, ताकि बिल्कुल यही वाला वॉल्यूम मेंटेन हो, और मैथ तो रहना ही सेम है, वॉल्यूम सेम, मैथ सेम, डेंसिटी से कोई फर्क नहीं आएगा, शहजादे नहीं आएगा, क्या हो गया? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी वॉल्यूम में अगर फ्लूइड कंप्रेस हो जाता, इसी वॉल्यूम के अंदर कंप्रेस हो जाता, तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम वही है, लेकिन मैस कंप्रेस हो जाता, अब क्या होना था? फॉर एग्जाम्पल ये वाला था पहले केस, इसी वॉल्यूम के अंदर ये मैस यहाँ पे आया हुआ है सारा, तो ये डेंसिटी, ये इसकी डेंसिटी क्या होगी? ये पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर ज्यादा मैस आया होगा, ये पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर ये वाला मैस है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर देखो ज्यादा मैस आया हुआ है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती, उसके लिए भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड है, वो भी वैलिड है, शर्त ये लेमिनार फ्लो हो बस, लेमिनार फ्लो हो अभी तक, उसके लिए वो क्या है, अब ये रियल फ्लूइड वाला जो केस है ना, ये मैं बताता हूँ अभी, ये रियल फ्लूइड वाला कंप्रेसिबल वाला, इसके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की इक्वेशन क्या होती है वो मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, बना इधर आओ, ये डेंसिटी दोनों की सेम है, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड ना, देखो आइडियल केस हम क्यों लेते हैं, कभी किसी ने बताया आपको आइडियल केस क्यों लेते हैं? उस शहजादे हम आइडियल केस असल में रियल केस ही होता है, उसको निकालने के लिए हम सिंपलीफाई करते हैं assumptions बस, ताकि हमारी बीच वाले स्टेप्स कॉम्प्लेक्स ना हो। हाँ, बाद में जो हमने थोड़ी चवल चुवल मारनी है वो हम एंड पे मार लें, एंड में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर लें वो हम कर लेंगे, बीच वाले स्टेप्स में ना हमें ना कॉम्प्लेक्स करना पड़े। समझ आ रही है ना? समझ आई? तो डेंसिटी को तो पहले बाहर निकालो। सर जी वॉल्यूम भी तो सेम है ना, इसको भी काट दे, काट सकते हो लेकिन फायदा क्या? तो वन वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा, वो आपको बता देगा इक्वेशन वैलिड है, तो ये तो हमारा मकसद ही नहीं है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल सिर्फ प्यारे, ये देख, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है तेरे पास? वॉल्यूम मैंने निकाला नहीं था ये ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स। अब ये पहले वाली की वॉल्यूम है, तो इसकी ए वन डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू ए टू डेल्टा एक्स टू। ऑब्वियसली ये एरिया छोटा, डिस्टेंस ज्यादा कवर किया होगा, अब यहाँ से एक चीज पता लग रही है आपको, जहाँ पे एरिया, जहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है ना, वहां पे डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है, जहाँ पे ए वन ज्यादा है उसका ओरिजिनल डिस्टेंस कम कवर होगा, क्या करने के लिए? वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए फ्लूइड का। लेकिन यहाँ पे जैसे एरिया कम हुआ, लेकिन यहाँ पे जैसे एरिया कम हुआ, वहां पे उसने ओरिजिनल डिस्टेंस ज्यादा किया, क्या करने के लिए? ये ए वाला वॉल्यूम मेंटेन रखने के लिए, ठीक है ना? अच्छा, तो आपको इसमें लगे ना, देखो ना, 2 × 4 इज इक्वल टू 4 × 2, सिंपल, समझ आ गई आपको? अच्छा,
अब ना मैं करता हूं, ये ओरिजिनल डिस्टेंस है, S इज इक्वल टू वी टी पढ़ा है मेरे प्यारे शहजादे ने कभी? बिल्कुल सर जी पढ़ा है, ये तो पढ़ के आए हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में। तो डाल दे भाई मेरा भाई, वो ए वन वैसे रहने दे, डेल्टा एक्स वन की जगह क्या कर, वी टी है ना, तो वेलोसिटी वी वन जो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे डेल्टा टी, जितने टाइम में वो सारा हुआ, डेल्टा टी आया ना वापिस वही वाला, जितने टाइम में सब कुछ हो रहा है, मतलब एक टाइम फ्रेम में एक वॉल्यूम देख सिलेक्ट करोगे ना, यार प्यारे से ज्यादा हो, आपको पता है इस चीज का। अच्छा, ए टू वी टू डेल्टा टी, डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, बाहर निकालो इसको। अब देखो, मुझे सिर्फ एक बताओ यार, कसम से यार, मजे की चीज है, देखो डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर किया उसने एक सेकंड के अंदर ही। इसने एक सेकंड में फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर कवर किया यहाँ पे, इसने एक सेकंड में 4 मीटर कवर किया। वॉल्यूम वॉल्यूम को करने के लिए पता है आपको इस चीज का, एक सेकंड में 4 मीटर, एक सेकंड में 4 मीटर करना हो तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। मैं कहता हूँ यार तू एक गाड़ी में बैठ, मैं दूसरी गाड़ी में बैठता हूँ, तूने एक सेकंड में 2 मीटर चलना है, मैं एक सेकंड में 4 मीटर चलूंगा, तो मेरी स्पीड ज्यादा होगी गाड़ी की। तो जहां पे एरिया कम, वहां डिस्टेंस ज्यादा था, तो डिस्टेंस ज्यादा हुआ कैसे, तो भाई स्पीड ज्यादा होने से। तो मैं ये भी बना सकता हूँ ना कि अगर ए वन बड़ा है, अगर ए वन बड़ा है तो डेल्टा एक्स वन छोटा होगा, और अगर ए टू छोटा है तो डेल्टा एक्स टू बड़ा होगा। ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। पहला केस ये हो गया। अब दूसरा केस, एरिया चलो बड़ा है, डिस्टेंस ना लिखो, वेलोसिटी लिख लो चलो, तो वो कम होगी वहां पे भाई। अगर एरिया छोटा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। मैंने इसकी लॉजिक भी दी, कंप्रेस नहीं होना चाहता, तभी वो निकलने की कर रहा है, तभी स्पीड बढ़ी उसकी वहां से। सवाल ये ना स्पीड कैसे बढ़ गई भाई यहाँ पे, एक सेकंड के अंदर स्पीड कैसे बढ़ गई, कोई इंजन लगा हुआ है फ्लूइड के, फ्लूइड में इंजन लगा हुआ है कोई। और दिस वाज द रीजन, ये इंजन है यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फोर्स ज्यादा। अब समझ आई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बता रही थी, ये बता रही थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको माशाल्लाह से हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बंद कर दिया, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ अब ये मेरे पास इक्वेशन आती है, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू, तो कहता है जहां एरिया ज्यादा होगा ना वहाँ वेलोसिटी कम, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज्यादा। अब तुम एक गार्डन में खड़े हो, तुम्हारे पास पाइप पकड़ा हुआ है तुमने, आगे से तुम इसको यहाँ पे दबाते हो, तो पानी फ्लूइड ज्यादा तेज नहीं निकलता क्योंकि वो कंप्रेस नहीं होना चाहता, दैट्स व्हाई शहजादे, दैट्स व्हाई। अब समझ आई, सो दैट इज वैलिड फॉर। और ये मैंने देखो, ये मैंने ये कैसे इक्वेशन निकाली है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेम रखे, अगर लॉ मास कंजर्व ना होता, ओ मेरे प्यारे शहजादे, ये आंसर निकलना नहीं था। वो तो फ्लूइड डाल रहा है, क्या पता अब निकलते हुए कुछ और सीन हो, क्या पता ए वन वी वन, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना होता ना, तो ए वन वी वन डज नॉट इक्वल टू ए टू वी टू आता, सिंपल। समझ आई मेरे प्यारे शहजादे। मेरा एक मासूमाना सवाल, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लूइड थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा है, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा, अगर ज्यादा करोगे तो उसमें हीट इफेक्ट्स आएंगे। अच्छा, ये आइडियल फ्लूइड की मैं क्यों ले रहा था एग्जांपल, नॉन विस्कस है ना, तो अगर विस्कोसिटी होती तो ड्रैग फोर्स लगती, लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन होती, फ्रिक्शन से हीट बनती, हीट कैसे बनती सर जी, मॉलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं, तुम उनकी ब्रेक लगवा रहे हो, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो कम कर दी है वो कहाँ जाएगी, हीट में जाएगी। तो हीट जब होगी फ्लूइड को गर्म करेगी, जब फ्लूइड को गर्म करेगी मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ इनकम्प्रेसिबल रखना। और जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, याद करो इनर्शियल फोर्स बढ़ जाएगी, विस्कस फोर्स से टर्बुलेंस आने लग जाएगी। इरोटेशनल, फ्लूइड जा रहा है, आपस में घूमने लग गया तो टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा है भाई। हाँ सही है, इनकम, ओके सर जी, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, वो क्वेश्चन करता है विस्कोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड जीरो, क्योंकि आइडियल फ्लूइड तो होता ही नॉन विस्कस है। और क्यों नॉन विस्कस होता है, मैं सुनता हूं ना, मेरे को सुन लोगे तो सुन कुछ सही है, समझ आ गई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा फ्लूइड है जो कॉम्प्रेस थोड़ा सा हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना पाइप थोड़ा, पाइप का थोड़ा सा एरिया कम हुआ, फ्लूइड में थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो गया, लो भाई कौन की करना है जी,
ਹੁਣ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ करना है। तो यहाँ पे डेंसिटी वाला डेंसिटी नहीं कटेगी ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे नहीं कटेगी, तो यहाँ पे ये भी डाल दो इक्वेशन में, ये भी डाल दो, साथ वो वाली इक्वेशन वापस लिख दो, a1v1 इज इक्वल टू a2v2। अब मेरा मासूमाना सवाल, क्या ए वी फ्लो रेट के इक्वल नहीं था? यूनिट डालो ना, ए वी की यूनिट डालो, ए यूनिट है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो ये क्या बनता था, मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब क्या मतलब है, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम एक सेकंड के अंदर, तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मैंने बताया नहीं था। तो ये एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी एक और चीज बता रही है कि जो आइडियल फ्लूइड, ये इक्वेशन कौन सी है, आइडियल फ्लूइड, ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये मेरे से खाओगे कुछ तुम। अगर तुम्हें किसी ने ये बोल दिया ना कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट रियल फ्लूइड के लिए सेम है, नहीं सेम, नहीं सेम। मैस फ्लो रेट सेम हो सकता है, ये मैस फ्लो रेट है। मैं बताता हूँ ये क्या चीज है यार, तुमने कंफ्यूज नहीं होना शहजादे, तुमने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैथ्स तो रेडिकुलर चीज है, इसको अभी हम समझाते हैं, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, पेंडिंग है ये हमारा, ठीक है। अच्छा जी, इस टाइम ना एक यूट्यूब पे कमेंट आया है, इसी टाइम बिल्कुल मैंने मेरा मोबाइल साथ पड़ा था, और इसमें लिखा हुआ है, दिस गाय इज सो ओवर कॉन्फिडेंट, ऐसे ओवर रिएक्ट करता है, कैसे इसे सब कुछ आता है, हालांकि जस्ट बुक से रट्टा मार के ओवर कॉन्फिडेंट लेक्चर देता है। बुक से रट्टा मार के मतलब बुक में जो लिखा है ना, उसको रट्टा मार के ओवर कॉन्फिडेंटली लेक्चर दे देता है। गाइस प्लीज स्टॉप वाचिंग हिज लेक्चर्स, अदर टीचर्स लाइक, आगे पढ़ लेना यार, आर मच बेटर देन हिम, ही इज जस्ट अ स्टूडेंट नॉट अ टीचर, डोंट वेस्ट टाइम। शहजादे एक चीज क्लियर करो, पाकिस्तान का हर टीचर उसके पैरों की खाक, वो भी नहीं हूं मैं। मेरे मुंह से निकली हर एक चीज ये अल्लाह ने निकाली है, मैं निकाली नहीं है, मुझे तो बनाया ही अल्लाह ने। तो एक चीज जिसको अल्लाह ताला बनाए, और वो चीज अच्छी, कोई चीज, वो चीज कोई अच्छा काम करे, तो वो चीज नहीं कर रही, वो अल्लाह कर रहा है, बनाया उसने। तुमने एक रोबोट बना दिया है, तुमने रोबोट के अंदर फंक्शनैलिटी सेट की है कि इसने ये अच्छा काम करना है, तो जब वो रोबोट वो फंक्शनैलिटी दिखाती है, तो क्या वो रोबोट कर रहे हैं? नो, वो आप कर रहे हो, तो मुझे अल्लाह ने बनाया है, ठीक है ना। और छोड़ो इन चीजों को, नेगेटिविटी को हमने पास मुंह भी नहीं लगाना। अच्छा, ये हमारे पास आ गया मैथ फ्लो रेट। मैथ फ्लो रेट क्या है, मैथ फ्लो रेट क्या, अच्छा ये ए, अच्छा यूनिट डाल दो ना, इसके यूनिट डेंसिटी का यूनिट डाल दो यहाँ पे, और इसका यूनिट डाल दो, तो आपके सामने पता क्या आएगा, ये आएगा किलोग्राम पर सेकंड। मतलब हाँ, ये डेंसिटी, बस आपने इतना याद रखना है, आपको ना इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी भी आगे लॉजिक आती है पूरी प्रॉपर, तो मैं आपको वो उस तक अभी नहीं लेके जाऊंगा, ताकि आप अभी अंदर अंदर रहो एमडी कैट में, और एमडी कैट वाला अच्छे अच्छे से कर लो, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स मैंने आपको बोला कि ये कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, सिर्फ ये हिस्सा पढ़ रहे हो आप उसका, ये आपको पता ही नहीं है अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो मुझे भी बहुत इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, सही है ना। अच्छा, तो शहजादे यही था, ठीक है। देखो ना डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम, तो किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब, और वो उसका यूनिट क्या था, मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये कट गया, तो किलोग्राम पर सेकंड आपके पास आ गया। मैस तो रेट रियल फ्लूइड्स के लिए भी फॉलो करेगा, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक नहीं करेगा। तो ये चीज आपको, और एवी अगर मैं यहाँ पे लेता एवी का, तो वो भी आंसर जो आता है वो सेम आता, यहाँ पे भी सेम आता, यहाँ पे भी सेम आता, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया है, ए वी इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ठीक है। जहाँ पे एरिया कम, वहां पे, ठीक है ज्यादा खुश रहो, मेहनत करते रहो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।